हेलो बच्चों, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हो आप सभी लोग। यार क्लास 10th यूपी बोर्ड का रिजल्ट आ गया है, क्लास 12th का रिजल्ट आ गया है और सीबीएसई का भी रिजल्ट आज की डेट में आया है। तो मैंने एक चीज़ देखी कि बच्चे सेटिस्फाइड नहीं है रिजल्ट से। ना पढ़ने वाले बच्चों के लिए तो कोई बात नहीं है, वो खुश हैं क्योंकि जो रिजल्ट आया वो बहुत ही अनफेयर रिजल्ट आया है। जो मैं 100% बच्चों की बात नहीं कर रहा, बट कुछ पढ़ने वाले बच्चों की बात कर रहा है जो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं बट उनके रिजल्ट उतने अच्छे नहीं आए हैं और बहुत ही ज़्यादा निराश हैं। और ना पढ़ने वाले जो पा गए हैं उनके लिए तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छे नंबर हैं, उनके लिए तो वरदान के इस तरह सिद्ध हुआ ये जो रिजल्ट आया है। बट कुछ पढ़ने वाले बच्चे जो सेटिस्फाइड नहीं है रिजल्ट से, तो आप लोग परेशान मत होइए, ठीक है। गवर्नमेंट ने इसीलिए ऑफलाइन पेपर कंडक्ट कराने के लिए सारे स्कूलों को गाइडलाइन दी है। मे बी नवंबर या दिसंबर में ये एग्ज़ाम हो सकते हैं। तो जो बच्चे सेटिस्फाइड नहीं है अपने रिजल्ट से वो एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। वो ऑफलाइन एग्ज़ाम एक बार फिर से दे सकते हैं और अपने स्कोर को बेटर कर सकते हैं, अपनी परसेंटेज को बढ़ा सकते हैं। जहाँ तक मुझे नॉलेज है वो किसी पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट के लिए नहीं है कि जो हमारा होता था है ना कि हम किसी पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट को देके अपना स्कोर सही करते थे, वैसा कुछ नहीं है। जो भी पेपर अभी नहीं हुए ड्यू टू कोविड, पेपर नहीं दे पाए, तो हमारे स्कूल के जो भी एग्जाम हुए थे उसके बिहाफ पे जैसे भी नंबर अलॉट हुए हैं, अगर उस नंबर से बच्चा सेटिस्फाइड नहीं है तो ये बोर्ड एग्जाम अभी ऑफलाइन कंडक्ट कराएंगे और पेपर होंगे फिर से, तो बच्चे फिर से पेपर दे सकते हैं। तो अपनी तैयारी को बनाए रखिए। जो पास आउट हैं, जो सेटिस्फाइड नहीं है, वो 11 को साथ में पैरेलल चलने दें और ऑफलाइन एग्जाम को दे। तो प्लीज आप लोग निराश मत होइए, है ना। फिर से आप एग्जाम देके अपने आप को प्रूव कर सकते हो और अपने जो भी टेंशन थी कि यार हमारे तो इतने कम नंबर आ गए, वो लोग फिर से ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज क्लास 10 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्वेश्चन नंबर 5 मैंने फिगर बनाया है। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था, in a classroom 4 friends are seated at the point A, B, C and D as shown in the following figure. Champa Chameli walk into the class and after observing for a few minutes, Champa asks Chameli, do you think ABCD is a square? Chameli disagrees. Using distance formula, find which them is correct. तो चंपा एंड चमेली दो फ्रेंड हैं, वो ए बी सी डी 4 फ्रेंड हैं। तो हमसे कह रहा है जो ए बी सी डी जिस भी पोजीशन पर बैठे हैं, तो ये जो ए बी सी डी एक फिगर बन रहा है, मैंने तो ऐसे बना दिया है, ठीक है। ए बी सी डी ये मैंने मिला के इस वजह से बनाया है, ठीक है, ज्यादा टाइम ना वेस्ट हो। तो ए का जो कोऑर्डिनेट बेटा आ रहा है वो आ रहा है 3,4। एक्स को 3 पे कट कर रहा है, वाई पे 4 पे, तो इसका जो कोऑर्डिनेट है वो 3,4 है। बी की अगर हम बात करें 6 पे कट कर रहा है 7 पे, तो इसका जो कोऑर्डिनेट है वो 6,7 है। सी का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है 9,4 एंड डी का जो कोऑर्डिनेट है ये 6 पे कट कर रहा है और इसको 1 पे कट कर रहा है, तो ये बेटा हो गया 6,1। तो हमसे कह रहा है ए बी सी डी जो फिगर बन रहा है, तो इसको हम फिगर बना दे रहे हैं। ए बी बी सी सी डी और डी ए, ये जो बेटा फिगर बन रहा है ये हमें प्रूफ करना है। हमसे कह रहा है चंपा सही है या नहीं। चंपा ने चमेली से कहा कि एबीसीडी इज ए स्क्वायर, तो हमें ये दिखाना है कि एबीसीडी एक स्क्वायर वर्ग है या नहीं। और कह रहा विद यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला से हमें ये बताना है कि ये एक वर्ग स्क्वायर है या नहीं। तो उसके लिए बेटा हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ए बी की डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, बी सी की निकालनी पड़ेगी, सी डी की निकालनी पड़ेगी और डी की निकालनी पड़ेगी। तो स्क्वायर की प्रॉपर्टीज क्या होती थी, ऑल साइड्स आर इक्वल। अब बेटा बात आती है ऑल साइड्स आर इक्वल। अगर हम सारी डिस्टेंस इक्वल निकाल के क्या हम कह सकते हैं कि ये एक स्क्वायर है? जी नहीं, हम ये नहीं कह सकते। अगर चारों साइड्स इक्वल है तो हम ये नहीं कह सकते कि ए बी सी डी एक स्क्वायर है। तो बेटा ऑल साइड्स आर इक्वल, अगर चारों साइड इक्वल है तो उसमें दो चीजें हो सकती हैं। चारों साइड इक्वल है तो वो स्क्वायर हो सकता है और वो रोम्बस हो सकता है। स्क्वायर को वर्ग कहते हैं, रोम्बस को समचतुर्भुज कहते हैं, ठीक है। तो अगर ऑल साइड्स आर इक्वल, 4 साइड्स आर इक्वल, 4 साइड्स आर इक्वल, ठीक, अगर चारों साइड इक्वल है तो उसको हम स्क्वायर भी कह सकते हैं और इसको हम रोम्बस भी कह सकते हैं। तो सर कैसे कंफर्म करेंगे कि ये स्क्वायर है या रोम्बस है? पहली चीज बेटा हम चारों साइड की डिस्टेंस निकालेंगे। अगर चारों साइड की डिस्टेंस इक्वल है
तो वो या तो स्क्वायर हो सकता है या तो वो रोम्बस हो सकता है। सर अब इन दोनों में डिफरेंस कैसे करेंगे? फिर बेटा हमें डायगोनल की डिस्टेंस निकालनी पड़ती, मतलब ये डिस्टेंस निकालनी पड़ती, उसके विकर्ण की डायगोनल की लेंथ निकालनी पड़ती है। अगर डायगोनल्स इक्वल हैं, डायगोनल्स आर इक्वल तो बेटा वो स्क्वायर होगा, और अगर डायगोनल्स आर नॉट इक्वल तो उसको हम रोम्बस या समचतुर्भुज कहते हैं। डायगोनल का मतलब विकर्ण, अगर विकर्ण इक्वल है, डायगोनल्स इक्वल है तो हम उसको स्क्वायर कहेंगे, अगर डायगोनल्स इक्वल नहीं है तो उसको हम रोम्बस कहेंगे। ठीक है, तो चारों साइड अगर इक्वल है तो अगर हम उसको वहीं पे चारों डिस्टेंस निकाल के, अगर चारों साइड्स की डिस्टेंस निकाल के हम कह रहे हैं कि एक स्क्वायर है, तो वो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमें ये भी चेक करना पड़ेगा, डायगोनल्स की डिस्टेंस भी चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर चारों साइड इक्वल है तो वो स्क्वायर भी हो सकता है, रोम्बस भी हो सकता है। अब इन दोनों में डिफरेंस कैसे निकालेंगे? अगर उनके डायगोनल्स इक्वल है तो वो स्क्वायर होगा, वर्ग होगा, अगर उसके डायगोनल्स विकर्ण इक्वल नहीं है तो उसको हम रोम्बस या समचतुर्भुज कहेंगे। ठीक है, अब बेटा सेम यही चीज आती है रेक्टेंगल में। ठीक है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अगर आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने की साइड्स इक्वल है, ठीक है, जैसे मान लो कोई ये फिगर है रेक्टेंगल, तो ये दोनों साइड और ये साइड आपस में इक्वल होती है, तो बेटा अगर आमने सामने की साइड इक्वल है तो उसमें दो चीजें हो सकती हैं, एक रेक्टेंगल हो सकता है आयत, ठीक है, और एक पैरेललोग्राम हो सकता है। ठीक, तो रेक्टेंगल हो सकता है, पैरेललोग्राम हो सकता है अगर आमने सामने की साइड से इक्वल है। फिर इसमें यही डिफरेंस आ जाता है अगर दोनों D1 D2 का मतलब है बेटा दोनों डायगोनल, अगर दोनों डायगोनल इक्वल है तो हम कहेंगे कि वो रेक्टेंगल है, और अगर दोनों डायगोनल इक्वल नहीं है तो बेटा उसको हम कहेंगे कि वो क्या है, पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो हमें सिर्फ आमने सामने की डिस्टेंस है, चारों साइड की डिस्टेंस निकाल के नहीं जस्टिफाई करना है कि वो रेक्टेंगल है या वो स्क्वायर, इस बात को याद रखना। ठीक है, तो अब हमें चेक करना है कि चंपा ने कहा कि ये एक स्क्वायर है ABCD, तो बेटा उसे हमें चेक करना पड़ेगा कि हाँ ये स्क्वायर है या नहीं, यही हमें जस्टिफिकेशन क्वेश्चन में देना है कि ABCD स्क्वायर है या नहीं है। तो बेटा कैसे निकालेंगे? हम पहले क्या करेंगे, साइड्स की डिस्टेंस निकालेंगे, है ना। जब चारों साइड्स की डिस्टेंस इक्वल ही नहीं है तो डायगोनल हमें निकालने की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जब साइड्स इक्वल नहीं है तो स्क्वायर या रेक्टेंगल, स्क्वायर या फिर रोम्बस हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहले बेटा हम AB की डिस्टेंस निकालते हैं, AB की डिस्टेंस निकालते हैं। A का कोऑर्डिनेट कितना है 3,4 और B का कोऑर्डिनेट कितना है 6,7। तो बेटा इसको हमने x1 y1, इसको हमने x2 y2 कहा। फॉर्मूला क्या होता था, अंडर रूट x2 माइनस x1 मतलब 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, 6 माइनस 3 का मतलब कितना हुआ 3, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 7 माइनस 4 हुआ 3, 3 का स्क्वायर हो गया 9। तो ये बेटा आ गया अंडर रूट 18। अंडर रूट 18 को हम लिख सकते हैं 9 इंटू 2, और 9 का होता है 3, बाहर आ जाएगा 3 अंडर रूट 2 यूनिट। ये बेटा AB की डिस्टेंस आई। अब BC निकालते हैं। BC, तो B का कोऑर्डिनेट कितना है 6,7, C का कोऑर्डिनेट 9,4। तो ये बेटा हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। फिर BC की डिस्टेंस निकालते हैं, x2 माइनस x1 तो 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 मतलब 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो 9 माइनस 6 बेटा हो गया 3, 4 माइनस 7 हो गया माइनस 3 का स्क्वायर। तो बेटा ये भी कितना आ गया 9, और 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। तो इसको बेटा हम अंडर रूट 18 लिख सकते हैं, और अंडर रूट 18 कितना होता है 3 अंडर रूट 2 यूनिट। ये बेटा BC निकल के आया। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे BC निकला है, CD निकालते हैं। CD, तो बेटा C का कोऑर्डिनेट कितना है 9,4, D का कोऑर्डिनेट कितना है 6,1। तो ये बेटा x1 y1 हो गया और ये x2 y2 हो गया। CD की डिस्टेंस निकालते हैं, x2 माइनस x1 मतलब 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो बेटा 6 माइनस 9 हो गया माइनस 3,
1 माइनस 4 हो गया -3, -3 का स्क्वायर बेटा 9, -3 का स्क्वायर 9, तो ये भी आ गया √18, इट मीन्स 3√2 यूनिट। तो बेटा CD भी निकल आया। अब हम क्या निकालेंगे, DA निकालेंगे। DA तो D कितना है 6,1, A कितना है 3,4, तो ये बेटा x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया। √x2 - x1 3 - 6 का होल स्क्वायर 4 - 1 का y2 - y1। तो बेटा 3 - 6 क्या हो गया -3 का स्क्वायर, 4 - 1 हो गया 3 का स्क्वायर। तो देखो बेटा ये क्या हो गया -3 का स्क्वायर 9, इस 3 का स्क्वायर हो गया 9, तो ये आ गया बेटा √18, मतलब क्या निकला हमारे पास 3√2 यूनिट। तो देखो बेटा हमारे पास जो AB निकला वो ये निकला, BC जो निकला वो ये निकला, CD जो निकला वो भी ये निकला, और जो DA निकला वो भी ये निकला। ऑल साइड्स आर इक्वल। तो हम सिर्फ ऐसे नहीं कह सकते ऑल साइड्स आर इक्वल, सारी भुजाएं बराबर, दैट्स व्हाई इट इज अ स्क्वायर, कि एक वर्ग है, हम ऐसा नहीं कह सकते। फिर उसके बाद हमें ये जो विकर्ण है डायगोनल AC और BD भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब हम निकालेंगे AC। A का कोऑर्डिनेट कितना है 3,4 और C कितना है 9,4, तो ये बेटा x1 y1 हो गया, ये हमारा x2 y2 हो गया। x2 - x1 तो ये क्या हो जाएगा 9 - 3 का स्क्वायर, y2 - y1 दोनों 4 है, तो 4 - 4 का स्क्वायर। तो बेटा ये कितना हो गया 9 - 3 हो गया 6, 6 का स्क्वायर हो गया 36, ये हो गया 0, तो बेटा ये आ गया 6, ठीक है। ये AC निकला। अब हम क्या निकालते बेटा BD। जब बेटा BD निकालेंगे तो देखो हम थोड़ी देर के लिए यहां पे मान ले रहे हैं कि हमारा x1 y1 और ये हो गया हमारा x2 y2, तो बेटा क्या बनेगा y2 - y1 मतलब 6 - 6 और y2 - y1, तो बेटा ये क्या हो गया 1 - 7 का होल स्क्वायर, 6 - 6 हो गया 0, 1 - 7 हो गया 6, 6 का स्क्वायर हो गया बेटा 36, 0 + 36 36, और √36 की वैल्यू होती 6। BD तो बेटा देखो जो AC निकला वो 6 निकला और BD जो निकला वो 6 निकला। अब जब डायगोनल्स इक्वल हैं तो हम कह सकते हैं कि ABCD जो है वो एक स्क्वायर है, एक वर्ग है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसकी सारी साइड्स इक्वल और इसके विकर्ण इक्वल हैं या डायगोनल्स इक्वल हैं, दैट्स व्हाई इट इज अ स्क्वायर, यह एक वर्ग है। तो हम लिखेंगे यस, चंपा या चमेली जो भी था इस करेक्ट, जिसने भी कहा था कि एक वर्ग है वो करेक्ट आंसर है। क्लियर है? तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको 3 या 4 पार्ट दे रखे हैं और आपसे कह रहा है कि चेक करो कि ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, कौन सा चतुर्भुज है, ठीक है। तो हमें ये बताना है। तो बेटा हमने क्या कहा आपसे, 4 चीजें हो सकती हैं कि स्क्वायर हो सकता है, वर्ग, एक हो सकता है रोम्बस, और एक बेटा हो सकता है रेक्टेंगल, एक बेटा हो सकता है पैरेललोग्राम। स्क्वायर का मतलब वर्ग, रोम्बस का मतलब समचतुर्भुज, रेक्टेंगल का मतलब आयत, पैरेललोग्राम का मतलब समांतर चतुर्भुज, ठीक है। तो ये सारी चीजें कैसे चेक करेंगे, तो मैंने बेटा बताया इसमें सारी साइड्स इक्वल होंगी, ऑल साइड्स आर इक्वल, और इसके डायगोनल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसमें क्या करना है, रोम्बस में सारी साइड्स इक्वल होंगे लेकिन इसके डायगोनल इक्वल नहीं होंगे। रेक्टेंगल में बेटा क्या होगा, आमने सामने की साइड इक्वल होगी और इसके डायगोनल इक्वल होंगे, और इसमें बेटा क्या होगा कि आमने सामने की साइड्स इक्वल होंगे लेकिन इसके डायगोनल की जो डिस्टेंस होगी वो इक्वल नहीं होगी, ठीक है। तो स्क्वायर सबको पता है, इसमें क्या होगा D1 = D2, इसमें क्या होगा D1 does not equals to D2, इसमें होगा D1 = D2 और इसमें होगा D1 does not equals to D2। बाकी जो बेसिक प्रॉपर्टी वो आपको पता होगी। तो थोड़ी देर के लिए बेटा इसको मैं A पॉइंट मान ले रहा हूं, इसको B मान ले रहा हूं, इसको C मान ले रहा हूं, इसको D मान ले रहा हूं, ठीक है। हमें बताना है ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल होगा। तो सबसे पहले बेटा मैं क्या कर रहा हूं, मान लो एक रफली डायग्राम अपनी तरफ से मान ले रहा हूं, कुछ भी मान ले रहा हूं, कुछ भी बना दो, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, कुछ भी बना लो, ठीक है। A को मैंने कहा बेटा क्या है -1, -2, B को मैंने कहा 1, 0,
C को मैंने कहा -1,2 और D को मैंने कहा -3,0। ये कुछ भी बना सकते हो रफली, ठीक है। मैंने रेक्टेंगल नहीं बनाया है, एक अपने अनुमान से कुछ भी बना सकते हो, ठीक है। हम कैलकुलेशन के बाद जस्टिफाई करेंगे कि ये है क्या। सबसे पहले बेटा हम AB की डिस्टेंस निकालते हैं। x2 - x1, x2 - x1, तो x1 क्या है -1, तो माइनस माइनस हो जाएगा +1। y2 माइनस y1, y1 माइनस का तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक। तो ये हो गया 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 0 + 2 2, 2 का स्क्वायर हो गया 4। तो बेटा ये क्या निकल के आया √8। √8 को हम लिख सकते हैं 4 × 2 और 4 का 2 बाहर हो जाएगा तो ये बचेगा 2√2 यूनिट, ठीक बेटा। ये AB निकल के आया, हमने AB निकाला। अब हम निकालेंगे BC। फिर बेटा BC x2 - x1 y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो बेटा ये क्या बना -1 - 1 हो गया -2 - 2 का स्क्वायर हो गया 4, 2 - 0 बेटा 2, 2 का स्क्वायर हो गया 4। तो बेटा ये √4 क्या हो गया √8 और √8 को हम क्या लिख सकते हैं 2√2 यूनिट, ठीक बेटा। ये BC हो गया। अब हम CD निकाल रहे हैं। CD तो x2 पहले x2 लिख ले रहे हैं -x1, तो x1 क्या -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1। y2 -y1, ठीक। तो ये हो गया -3 + 1 हो गया बेटा -2 - 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 0 - 2 और -2 का स्क्वायर करेंगे तो +4। ये बेटा क्या हो गया फिर से √8 हो गया और इसकी वैल्यू आ गई 2√2 यूनिट। ये बेटा हमने CD निकाला। अब हम निकालेंगे DA। तो D बेटा x2 - x1, तो x1 -1 है तो यहां -1 आएगा, माइनस माइनस हो जाएगा +1। y2 -y1, तो -2 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्लस। तो देखो बेटा क्या निकल के आया -3 + 1 -2 - 2 का स्क्वायर 4, 0 + 2 2, 2 का स्क्वायर 4। तो ये हो गया √8। √8 को हम लिख सकते हैं 2√2 यूनिट। तो बेटा हमने यहाँ पे पाया कि सारी साइड्स क्या हैं इक्वल हैं। अब सर सारी साइड्स इक्वल है तो वो स्क्वायर भी हो सकता है, रोम्बस भी हो सकता है। उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा डायगोनल। डायगोनल का मतलब BD निकालना पड़ेगा बेटा और AC निकालना पड़ेगा। तो हम AC कैलकुलेट कर रहे हैं। AC तो बेटा इसको मैं x2 मान ले रहा हूं, इसको x1 y1 x2 y2। तो क्या होगा बेटा x2 -x1, तो x1 -1 है, माइनस माइनस +1 हो जाएगा बेटा। y2 क्या है 2 -y1 क्या है -2, तो माइनस माइनस हो जाएगा बेटा +2। तो ये हो गया बेटा 0, 2 + 2 हो गया 4, 4 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा √16 और √16 होता है 4 यूनिट। फिर बेटा हमने AC निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा BD। BD तो बेटा हम क्या करेंगे x2 -x1 तो -1, y2 -y1 0। तो बेटा ये क्या हो गया -3 - 1 हो गया -4 4 का स्क्वायर किया बेटा 16, ये तो 0 हो गया। √16 होता बेटा 4 यूनिट। तो हमने पाया बेटा ऑल साइड्स आर इक्वल, चारों साइड्स इक्वल है और उसके डायगोनल्स भी इक्वल हैं। तो हम लिखेंगे ABCD इज अ स्क्वायर, ठीक है। तो इसके 3 या 4 पार्ट हैं बेटा, उसको आप खुद से ट्राई करोगे। जब नहीं आएगा तो आप कमेंट करके मुझे बताओगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। आगे के जो भी क्वेश्चन छोड़े मैंने वो आपके लिए छोड़े, लगाइए। ना आए तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करके बताइए। पढ़ते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। अपने दोस्त यारों को भी शेयर करिए, उन्हें भी बताइए और वो हमारे साथ में बने और साथ में पढ़ते रहे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट।